नमः। भक्ति की शुरुआत अर्थात आरंभ कहाँ से हम करते हैं और पूर्ण सफलता कहाँ मिलती है? तो देखो, भक्ति तीर्थों से तो नहीं मिलेगी और ना मंदिरों से मिलेगी। हाँ, ये हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। इन तीर्थों के द्वारा, मंदिरों के द्वारा, कथा वार्ता के द्वारा हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है। इसलिए इनका किसी भी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। और जो आज तीर्थ हैं, भूतकाल में वो महापुरुषों के ही स्थान हैं। जैसे अयोध्या, क्या राम जी से पहले कोई अयोध्या जानता था? मथुरा, क्या कृष्ण भगवान से पहले कोई मथुरा जानता था? रामेश्वर, क्या शिवलिंग स्थापना करने से पहले कोई रामेश्वर नाम की जगह जानता था? गंगा सागर, कृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित करने से पहले कोई गंगा सागर जानता था? मथुरा हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, सभी स्थानों पर महापुरुषों ने भ्रमण किया। जहाँ उन्होंने भजन किया वो तीर्थ, जहाँ उन्हें भगवत स्वरूप की प्राप्ति प्राप्त हुई वो तीर्थ, जहाँ उन्होंने अधिक समय उपदेश दिए वो तीर्थ। जैसे बुद्ध भगवान को जहाँ प्राप्ति हुई वो तीर्थ राजगिरी। और राजगिरी में उन्होंने तपस्या की थी। वही बुद्ध भगवान का जन्म हुआ नेपाल, बिहार में, वो तीर्थ। जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा वो तीर्थ, जहाँ उपदेश दिए वो तीर्थ सारनाथ। तो इस प्रकार से जहाँ महापुरुष रहे हैं, उपदेश दिए, वही आज तीर्थ है, चित्रकूट है, जहाँ आजकल हम जाते हैं। दत्त भगवान का स्थान हो गया, जहाँ 9,999 सीढ़ी बनी हुई हैं। तो भक्ति का आरंभ यहीं से होता है। तो यहाँ कहते हैं कि तीर्थाटन साधन समुदाय, ज्ञान विराग जोग निपुनाई, नाना करम धर्म व्रत दाना, समझम दम जप तप मख नाना, भूत दया दुज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तीर्थाटन ये सब साधन हैं। और क्या साधन है? जोग वैराग्य ज्ञान में निपुणता, और नाना प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत, दान, संयम, दम, मन का समन, इंद्रियों का दमन, जप, जो हम जप करते हैं, जो कुछ भी संयम, दम, जप, तप, व्रत, नेमा, तप, मन से इंद्रियों को इष्ट तपाना, व्रत प्रतिज्ञाबद्ध होकर के लगना नियम पूर्वक, भूत दया, भूतों पर दया करना। अब लोग भूत से डरते हैं। भूत तो खुद ही रात दिन मारने को दौड़ रहे हैं, कहते हैं भूतों पर दया करो। हम लोग भ्रांति में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं भूत किसी पेड़ में, शमशान में, खंडहर में पड़ा होगा। भूत माने होता है जीवित प्राणी। तो जीवित प्राणी पर दया करना, तो भूत दया, भूतों पर दया यानी जीवित प्राणी पर दया करना, ये भ्रांति है। यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन तिन दाया। ये भ्रम ही भूत है। जो इसको पूजा करता है उसी को रगड़ता चला जाता है। ये भ्रम ही भूत है। जो हम भ्रम बस शरीर को हिलाते हैं, पटकते हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं, अपनी माँ बहनों को लेकर के वो ना जाने कैसे कैसे हमारे शरीर के साथ, मन के साथ, तन के साथ शोषण करते हैं। ये भ्रम से बचो। गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, फिर इसका अर्थ समझो कि भूत क्या होता है। आज 90% जनता इस भूत प्रेतों में ही परेशान है। बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए, बर्बाद होने की कगार पर हैं और बर्बाद होते ही चले जा रहे हैं। तो भूत माने जीवित प्राणी होता है, ना कि कोई अदृश्य रूप में कोई सत्ता। तो जीवित प्राणी पर दया करना। द्विज, ब्राह्मणों की सेवा, गुरु सेवकाई और गुरुजनों की सेवा, विद्या विनय नम्रता विवेक, सत्य सत्य क्या है, बढ़ाई, जहाँ लग साधन, ये सब साधन हैं, ये भक्ति नहीं है। क्या जहाँ लग साधन, ये सब साधन वेद बखानी, ये वेद वर्णित हैं। लेकिन इन सब का फल क्या मिलेगा? भक्ति। सब कर फल हरि भगत स्वाई। एक परमात्मा की भक्ति ही भक्ति है। विभक्ति माने अलगौजी,
भक्ति माने जुड़ना। भग इति सा भक्ति। भक्त कहते हैं प्रकृति को, प्रकृति के दायरे से अलग होकर के एक परम तत्व परमात्मा से जुड़ना ही भक्ति कहलाती है। यही भगवान राम कहते हैं कि भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाओ भगति मन सब सुख खानी। भाव से, जो भावपूर्त हृदय से, श्रद्धापूर्त हृदय से एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त होकर के खोजता है, लगता है, संपूर्ण सुख की खानी वो भक्ति को प्राप्त कर लेता है। जैसे मणि राम भगति मणि और बस जाके, दुख लब लेस न सपने ताके। एक परमात्मा की भक्ति ही मणि के समान है, जिसके हृदय में बसती है स्वप्न में भी उसको दुख नहीं सताता। और काकभूषुंडी जी को भगवान वरदान दे रहे थे, बोले काकभूषुंडी वरदान मांगो। प्रभु कहे देन सकल बर ते ही, भगत आपनी देन न कहीं। भगवान सब कुछ दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, लेकिन भक्ति तो अपनी दे ही नहीं रहे हैं। बोले प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? मुझे भक्ति चाहिए। ये भक्ति कहने में बड़ी सरल है, सुनने में बहुत सरल है। जब इसका अर्थ समझोगे, किसी सत्पुरुष के सानिध्य में जाओगे, तब हमें इसी की वास्तविकता पता चलेगी कि भक्ति क्या है। कि ज्ञान दयादम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत शुद्ध सुज्जन। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। आगम निगम पुराण विवेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। इन सब का क्या फल मिलेगा? एक फल। एक फल के रूप में आप क्या पाओगे? तव पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। कौन सा साधन? कि छूटे मल की मलय के धोई, घृत की पाव कोई बार बिलोई। क्या मल से मल साफ किया जा सकता है? और अंतः कड़ की सफाई क्या गंगा जी में नहाने से दूर होगी? जमुना जी में नहाने से दूर होगी? तीर्थों में सर पटकने से दूर होगी? नर्मदा जी में स्नान करने से दूर होगी? तो अभ्यंतर मल कैसे छूटेगा? कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कभू न जाई। जब तक आप एक परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के किसी दो ढाई अक्षर के नाम का जाप नहीं करोगे, तब तक अंतःकरण का मल आवरण दूर नहीं होगा। कि प्रेम भगत जल बिनु, प्रेम भक्ति माने समर्पण के साथ एक परमात्मा के चरणों में लगना ही प्रेम भक्ति है। ये भक्ति ही जल है। जल बिनु रघुराई। अभ्यंतर मल कभी नहीं छूटेगा। कितना भी राधा राधा जपो, अयोध्या मथुरा गंगा सागर रामेश्वर के चक्कर काटो, द्वारका जाओ, केदार बद्रीनाथ एक बार नहीं 1000 बार चक्कर लगा दो, 1000 बार परिक्रमा कर लो, 84 कोस की यात्रा कर लो, जब एक परमात्मा प्रति समर्पण होकर के नहीं लगोगे, श्रद्धापूर्त हृदय से नाम का जाप नहीं करोगे, अंतःकरण का मल कभी दूर नहीं होगा। और जब तक अंतःकरण का मल आवरण दूर नहीं होगा, तब तक भगवान को नहीं पा सकते, तब तक हम भक्ति तक नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि भक्ति स्वरूपी परम तत्व परमात्मा है, जो प्रकृति से निर्लेप है, जो प्रकृति के दायरे से अलग है। तो क्या करना है? एक ईश्वर की पूजा समर्पण भाव से श्रद्धा के साथ, और नाम का जप ही भक्ति का आरंभ है। और भगवान राम स्वयं कहते हैं कि और एक गुप्त मत सबय कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। ये भक्ति किससे मिलेगी? शंकर जी से। शंकर कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। वंदना करता हूँ किसकी? जो बोध स्वरूप में, नित्य सह स्वरूप में, शंकर स्वरूप गुरु की। शंक अर से शंकर, जो संपूर्ण शंकाओं को मिटाने में सक्षम है, जो संपूर्ण शंकाओं को काटने में सक्षम है, ऐसे गुरु की, शंकर स्वरूप गुरु की। तो ये महापुरुष ही, सद्गुरु ही शंकर, शिव, ब्राह्मण इत्यादि पर्यायवाची शब्दों से इंगित किए गए हैं। तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? सद्गुरु के द्वारा। ये कहते हैं कबीरदास जी, संतो भक्ति सदे गुरुआन। भक्ति कहाँ मिलेगी? सद्गुरु से। आनी माने प्राप्ति की,
आएगी। तो आप भक्ति समझ गए, एक परमात्मा से जुड़ना ही भक्ति है, एक परम तत्व परमात्मा से भटकना ही विभक्ति है। और जो कुछ हम कर रहे हैं, तीर्थों में जाना, उपवास करना, संयम, नियम, ये साधन हैं भक्ति तक पहुँचने के, सद्गुरु तक पहुँचने के। और जब सद्गुरु मिल गए, ऐसे संत मिल गए, तो आप भक्ति को प्राप्त कर लोगे। इसलिए भगवान ने कहा कि श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, कि मैं 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ जो माता शबरी को भगवान राम ने सुनाई। तो भक्ति का सर्वप्रथम आधार कौन बताए, क्या बताए? कि प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भक्ति का स्रोत कौन है? संत, जो संपूर्ण संशयों का अंत कर चुके हैं, जो इस संसार रूपी मोह से उपराम हो गए हैं, वीतराग को प्राप्त हैं, कहीं उनकी आसक्ति नहीं, लगाव नहीं। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। एक कथा हम बाहर से सुनते हैं, और एक कथा जब सद्गुरु मिल गए, और सद्गुरु के द्वारा जहाँ हमारे अंदर जागृति आ गई, अंग फड़कने लगे, स्वप्न में दिखाई पड़ने लगा, यही है कथा। पूज्य गुरुदेव भगवान को जब अंग फड़कन शुरू हुए, तो गुरु महाराज जी ने दादा गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ये अंग फड़क रहे हैं आधा आधा इंच पर, ये कोई रोग तो नहीं हो गया? तब दादा गुरु हंसते हुए बोले, नहीं, अब राम रावण का युद्ध शुरू हो गया। यही तो है राम कथा। राम कथा में क्या है? राम रावण का युद्ध, असुरों का अंत, ऋषि मुनियों का संग, आशीर्वाद, ये है राम कथा। कि बेटा अब राम रावण का युद्ध शुरू हो गया, अब रावण मारा जाएगा, राम का राज्य अभिषेक होगा, तभी इसमें विराम है, बीच में कहीं नहीं। इसलिए राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जब तक ये जागृति नहीं आई, जब तक ये अनुभूति हमें प्राप्त नहीं हुई, तब तक संशय रूपी पक्षी ये दूर नहीं होंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। यही जागृति, ये अनुभव इसको कहते हैं, इसी को शब्द कहते हैं। इसी के द्वारा संशय रूपी सर्प उड़ेंगे, दूर होंगे। और राम कथा कल बिटब कुठारी, सादर सुनगिर राजकुमारी। ये बाहरी कथा नहीं सुना रहे भगवान शिव, ये बाहरी कथा का वृतांत नहीं दे रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर सद्गुरु के द्वारा जागृति मिली है, जो अनुभव मिल रहे हैं अंग फड़कन और स्वप्न के द्वारा, इसे श्रद्धापूर्त हृदय से सुनो, समझो और समझ करके चलो। कि सादर सुन गिरिराज कुमारी, ये भगवान की जो अनुभव मिल रहे हैं, जो शब्द मिल रहे हैं, ये कुल्हाड़ी के समान हैं। राम कथा कली बिटप कुठारी, ये कलयुग के जो प्रपंच हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको काटने में कुल्हाड़ी का काम करती है। कौन? कथा। कौन सी कथा? जो शब्द मिलने लगा, जो भगवान बता रहे हैं। अब ये कथा आरंभ हो गई। हे भगवान शिव कहते हैं गिरिराज, हिमालय की पुत्री पार्वती। हिम माने होता है अचल स्थिर होकर के लगना, पार्वती माने होता है भव से पार कर देने वाली वृत्ति का जागृत हो जाना, पार्वती। अब ये जागृति आ गई है, ये वृत्ति में प्रभामान हो गई है, तो उसको समझो, चलो, भव से पार हो जाओगे। तो ये है कथा, ये बाहर वाली कथा नहीं। बाहर वाली कथा तो कोई 10 साल से, कोई 15 साल से सुन रहा है। कितने मुक्त हुए, कितनों का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, कोई है लेखा जोखा? आज वर्तमान में आप लोगों के सामने जिंदा भी हैं, लेकिन जो अंतःकरण से मिलने वाले शब्द को, अंतःकरण से मिलने वाले अनुभव को समझ कर वो चिंतन में लग गया, वो 10-12 साल में भगवत स्वरूप को प्राप्त उसने कर लिया। बुद्ध भगवान को 8 वर्ष लगे, पूज्य दादा गुरु महाराज जी को 8 वर्ष लगे, बुद्ध और प्रहलाद को भी 15-16 वर्ष लगे, ध्रुव को मात्र 6 महीना लगे, काकभूषुंडी जी को 1000 जन्म लगे। तो जिस दिन से ये जागृति आ गई, ये अनुभव मिलने लगा, ये कथा आरंभ हो गई। तो वास्तव में यही है भक्ति। इस प्रकार से भक्ति करेंगे, चिंतन में लगेंगे, हम इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे और अंतःकरण में निर्मलता, सरलता और भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे।
ओ